वेलकम टू मिडबॉर्न कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हिंदी अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है बिजली, दैट इज लाइट, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टर्म आता है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ठीक है। अब व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले डिफिनेशन आती है, आप लोग रफ कॉपी लेके बैठिए, एक साथ लिखते चलो। चार्ज, चार्ज की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो चार्ज एक तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, नया टर्म होगा, आपने भी सुना होगा पहली बार, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है छिपी हुई प्रॉपर्टी होती है किसी के अंदर जो पाई जाती है, ठीक है। छिपी हुई प्रॉपर्टी के कहने का मतलब ये कभी वेरिएट नहीं करेगी, किसी के अंदर अगर पाई जा रही है तो उसको हम बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है। वो इसके अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर बात करते हैं रिपल्सन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर एक साथ आएंगे तो वहाँ पे वो रिपेल करेंगे, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सेम चार्ज, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, उस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? अट्रैक्ट करा वहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। इनकी प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं चार्ज, और ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, मींस सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। रही बात निगेटिव निगेटिव तो भी सेम चार्ज है तो वो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज के बारे में। अब चार्ज डेवलप कैसे होता है? चार्ज को हम लोग रबिंग से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल देखो, तुम लोग नॉर्मली किए होगे, बचपन बहुत किए होगे। एग्जांपल के तौर पे एक बलून लेना है, ठीक है। क्या लेना है? बलून लेना, उसको हल्का सा रफ कर देना, किसी सरफेस पे रफ कर देना, किसी कपड़े पे रफ कर देना और दीवार पे, वॉल पे ले जाके स्टिक करा देना। देखना वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो बैलून वहाँ पे स्टिक रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसको रब किया। क्या किया? रब किया। जब इसको तुमने रब किया तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा। जब ये चार्ज डेवलप होगा, इसके पास भी चार्ज है, वॉल के पास भी चार्ज है, ये बैलून जाके इस पे स्टिक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव होने क्या देखा भी? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, कॉम्ब लेना है, ठीक है, कंघी अपने बालों में रफ करना है, तो बालों में रफ करेंगे तो वो चार्ज जाता है, ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल्स में पेपर लेना है, उसको देखो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये दूसरा हमारा एग्जांपल हो गया। तो चार्ज समझ में आगे क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है, सेम चार्ज रिपेल, और अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के साथ, ठीक है। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। अब आते हैं चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलम डिनोटेड बाय सी, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है। अब हम लोग कूलम के बारे में समझेंगे, आखिर कूलम होता क्या है, ठीक है। वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता, ठीक है। क्वेश्चन से थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। चार्ज तो समझ में आ गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हो इसके बारे में, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, ठीक है। निगेटिव मतलब कितना हुआ? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। कूलम में होगा, ठीक। अब इसको देखो, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, इस तरीके से याद रख सकते हो। यही सेम 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इस तरीके से प्रोटॉन पे चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी क्वेश्चन बनता है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिससे 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला से हम लोग उसको डिराइव करेंगे, ऐसे फॉर्म होगा
एक इसी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे समझते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम हुआ, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप सोच रहे हो यहाँ पर मैं माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बार बार जरूरत नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमने लिख दिया तो 1 कूलम इक्वल्स कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स इसको नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी सॉल्व करो। 6.25 मल्टीप्लाई बाई, नीचे माइनस साइन ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 18, ठीक है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। मीन्स एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बोर्ड का पेपर देना है तुम लोग को, तो ये सब चीजें जो बेसिक्स हैं ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक करा दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है कूलम, इतना कूलम चार्ज होता है, ठीक है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। मेटल्स के बारे में जानते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज में आता है मेटल और नॉन मेटल। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर नाम से पता चल रहा है जो कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो कंडक्ट कर, क्या कंडक्ट कर रहा है, पर कौन सा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। जो नहीं कंडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो कंडक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर, ठीक है। कंडक्ट क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होगा जिसको बोलेंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रीजन समझो, इतना तो पता रहता है, लेकिन अब कंडक्टर कंडक्ट क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके कारण कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के पास। इंसुलेटर के पास बात करें तो इसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाउंड मतलब होते हैं ये बंधे होते हैं। आखिर चार्ज फ्लो क्यों करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो चार्ज फ्लो करता है। जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्टिविटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के पास जब इलेक्ट्रॉन बाउंड मतलब बंधे हुए, जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे, मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो कंडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एज एग्जांपल की बात करते हैं कंडक्टर के लिए, मेटल्स हो गए, मेटल्स हम लोग जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंसुलेटर का एग्जांपल नॉन मेटल्स में आते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। एक्सेप्शन एक दो पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे समझने के लिए आयरन ले लो हमारा, ठीक है, गुड, स्टील ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सब क्या होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स, व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन की बात करते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मीन समझते हैं इस चीज को, जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ हमारे पास है, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं यहाँ से कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाने में इंफिनिटी पॉइंट है, दैट इज इंफिनिटी पॉइंट, अगर उसको हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज किसको बोला गया है, इंपॉर्टेंट देख लो, पॉइंट चार्ज हमने किसको बोला, पॉइंट चार्ज मतलब ये चार्ज हुआ जो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट ना करे, ठीक है, और उसके रिपल्सन इस पे इफेक्ट करेगा। मतलब कि ये इतना छोटा सा होता है, इसके कारण इसमें कोई चीज नहीं आएगा, लेकिन इस पे जो चार्ज होगा उससे ये अट्रैक्ट और रिपल करेगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हुआ तो ये क्या होगा, ये रिपल करेगा, अगर ये निगेटिव होती है ये अट्रैक्ट करेगा। जो चेंज होना होगा वो इस पॉइंट चार्ज में होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पॉइंट चार्ज को लाना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है। पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट अब आगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इंफिनिटी से किसी को किसी भी फील्ड में लाना हुआ इलेक्ट्रॉन या पॉइंट चार्ज को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सुनो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज in an electric field is defined as amount of work done in moving a unit charge from one point to another। अब समझना है जिसको, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर ले आना है, जैसे यह चार्ज हमने बना दिया, इसी में चार्ज में किसी भी पार्टिकल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो मूव करना है, यहाँ से लेकर के एक पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी अगर मूव कराना है उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको भी बी से डिनोट करेंगे क्योंकि ये डिफरेंस लगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पोटेंशियल को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, देखते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q। वर्क डन अपॉन चार्ज कहने का मतलब है यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, ए पॉइंट पे, उसको बी पॉइंट ले गए, कुछ ना कुछ वर्क होगा, जिस पे वर्क हो रहा है वो हो गया हमारा चार्ज। ठीक है, दैट इज Q। तो वर्क डन अपॉन चार्ज मींस चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो W इज द वर्क डन एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। नेक्स्ट, पोटेंशियल की आगे SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, VOLT। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? जूल। कूलम चार्ज क्या होता है? कूलम, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू या फिर वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये V की हमारी क्या है? SI यूनिट है। ठीक है, अब पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाए? मेजरमेंट का तरीका देखते हैं कैसे मेजर करा जाए। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वोल्टमीटर पर। वोल्टमीटर एज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है वोल्टमीटर जिससे हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक है, चलो वोल्टमीटर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर अभी हमने बताया द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। ठीक है, अब इसमें वोल्टमीटर को अगर हमको पोटेंशियल मेजर करना है, देखना इस चीज को, पोटेंशियल मेजर करना है, तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए वहां का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा। तो दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन अभी हम लोग पैरेलल और सीरीज पढ़ लेंगे तो हम समझ में आ जाएगा दूसरी कंडीशन क्या है, इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन तो अभी हम लोग पैरेलल और सीरीज के बारे में पढ़े नहीं है, तो वहां पे पढ़ेंगे कि अभी उसमें क्या पढ़ना है। पैरेलल और सीरीज दो कॉम्बिनेशन होता है, तो देखेंगे दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। सिंपली एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। अब इसके मेन टॉपिक पढ़ते हैं करंट, जिसको बोलते हैं। चार्ज से क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? करंट। करंट, ठीक है, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। करंट की अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट मूव होगा। हमने भी इसी के बारे में बात की। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वहां पे चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर डेवलप होगी। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फ्री, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं करेंगे तो करंट डेवलप नहीं होगी। वही चीज है फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, दैट इज I। जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां पे करंट डेवलप होता है, इसको बोलते हैं I। I इक्वल्स क्या होगा? Q बाई T। Q इज द चार्ज अपॉन टाइम टेकन, चार्ज अपॉन टाइम टेकन, CH, चार्ज अपॉन टाइम टेकन। चार्ज समझ में आ गया? Q और बाई T दैट इज I इक्वल्स टू करंट। मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है। जस्ट इमेजिन करो I इक्वल्स टू Q बाई T है। अगर टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। ठीक है, अभी इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, चार्ज कम फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी, दैट इज करंट कम होगा। I इक्वल्स टू Q बाई T। SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर।
पोटेंशियल क्या था, जल्दी याद करो क्या होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, ठीक है। वो सब चीजें माइंड में मेकअप करके रखे रहो क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। एम्पियर हो गया, ठीक है, एम्पियर चार्ज बाई सेकेंड, ठीक है। एम्पियर हम लोग लिखते हैं, कूलम हो गया चार्ज, टाइम क्या हो गया, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। अब इसमें करंट को किस किस फॉर्म में लिखा जाता है, किस किस फॉर्म में लिखते हैं, मिली एम्पियर लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर कितना होता है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर को, किसको बोलते हैं मिली एम्पियर में, 10⁻³ को बोलते हैं हम लोग मिली एम्पियर। माइक्रो कब बोलते हैं, 10⁻⁶ के लिए, माइक्रो और छोटा होता है, ठीक है, माइनस लगाना है इसलिए और छोटा चला जाएगा, 10⁻⁶ एम्पियर के लिए। अभी ये दोनों यूनिट हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन बनेगा ना कि 5 एम्पियर, मिली एम्पियर लिख देगा वहां पे, 5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो आप मिली एम्पियर देख करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट। अब इसको भी मेजर किया जाएगा, अभी पोटेंशियल को देखे हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे थे, तो करंट को किससे मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइस को एमीटर, क्या बोलते हैं, एमीटर, एमीटर, ठीक है, जिससे इसको मेजर किया जाता है। इसमें भी दो कंडीशन होती है, इसमें क्या कंडीशन थी, हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट मेजर करना है, करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस कम रहेगा तो अच्छे से करंट पता चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। दूसरी कंडीशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसका भी, ठीक है, इसका हमने छोड़ा दिया था, इसका भी छोड़ दिया है क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एमीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लो रेजिस्टेंस होता है इसमें और इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले में कि आखिर चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, उसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन जिस साइड फ्लो कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। इसी बेसिस हम बता सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं एक सर्किट बना लेते हैं, चलो सर्किट बना लेते हैं, ये क्या लगा बता दो, बल्ब लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी, ये बैटरी लगा दी है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज है और ये हमारा, ठीक है, माइनस चार्ज हो गया प्लस चार्ज हो गया। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट किस डायरेक्शन तो फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, ठीक है, और फिर करंट डायरेक्शन हो गई दूसरे वाली आई, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट डायरेक्शन फ्लो करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनकी फ्लो स्पीड ज्यादा होगी, तो जो हमारा आई होगा वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। अभी रिलेशन देखा ना हमने, आई इक्वल्स टू क्यू बाई क्या होता है, टी, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे चार्ज उनका ज्यादा होगा, जब चार्ज ज्यादा होगा तो फिर करंट भी ज्यादा होगा, जब इनकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम भी कम होगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर स्पीड में फ्लो कर रहे हैं तो टाइम कम होगा और करंट ज्यादा होगा उस केस में, ठीक है। इस तरीके से करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में आखिर होता क्या क्या है, एक डिफिनेशन समझते हैं इसमें क्या होता है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, वायर होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये क्या है, रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहा है या करंट के जो बीच में ऑब्स्टिकल पड़ रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड अ स्विच, एक स्विच होना चाहिए जिससे इसको हम ऑन ऑफ कर सके। बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, सेल और बैटरी होना चाहिए, क्या है, बैटरी है, इसके एक पार्ट को उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेल अगर अटैच हो जाती है लाइन वाइज, ये सीक्वेंस में सीरीज में करंट हो जाता है उसको बोलते हैं बैटरी। along which an electric current flow is called circuit, ये सब चीजें सर्किट में आती हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए। सिंबल ऑफ अ सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, जॉइंट वायर, वायर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रजिस्टर, गैलन-मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके सबका सिंबल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर्किट सिंबल्स, ठीक है। सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, बेसिक 13 सिंबल है जो हम लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा सेल, सेल मतलब क्या होगा, एक जो बड़ी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव लाइन होती है, ये निगेटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इधर से निकल के आगे की तरफ यहाँ से फ्लो करके जाएगी।
बैटरी, नंबर ऑफ सेल को अगर कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी। देखो ये छोटा सा पार्ट है, इसको नंबर ऑफ टाइम हमने रिपीट कर दी, क्या फॉर्म हो जाएगी, बैटरी, मीन्स नंबर ऑफ सेल कंबाइंड टू फॉर्म बैटरी। नेक्स्ट थर्ड इज कनेक्टिंग वायर। स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो कनेक्टिंग वायर, सिंपल जो लाइन वायर ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। जॉइंट वायर मतलब ये वायर आगे से पास हो रहा था, नीचे एक पॉइंट लगा दिए, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग जॉइंट वायर। वायर क्रॉस विदाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या था, जॉइंट जुड़ गया था, ठीक है, लेकिन वायर क्रॉस हो रहा है, लेकिन उनमें कोई कॉन्टैक्ट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, करंट पास नहीं हो रहा है, तो ऊपर से इसको क्रॉस कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग वायर क्रॉस विदाउट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वो है रेजिस्टेंस, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है, रजिस्टर वो होता है, जैसे बल्ब हो गया, नाइक्रोम वायर का हो गया, जैसे हीटर हो गया, उसके एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में पाथ आएगा, ये ऑब्स्टिकल बनेगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं रियोस्टैट। नेक्स्ट एमीटर, एमीटर के बारे में हमने पढ़ा, करंट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है एमीटर, वोल्ट मीटर, देन गैल्वेनोमीटर। 11th पॉइंट ये हमारा बना हुआ ओपन सर्किट, अगर एक पॉइंट लगाते ही हो गया हमारा क्लोज सर्किट। फिर उसके बाद हो गया 13 जिसको हम बोलते हैं बल्ब। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आना चाहिए अगर हम लोग बल्ब देख रहे हैं, वहाँ पे बना हुआ भी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस भी किए थे। सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, जॉइंट वायर, क्रॉस विदाउट कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, रियोस्टैट, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन, क्लोज्ड एंड बल्ब। ये सब सर्किट सिंबल है जो हम लोग किसी भी सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता भी है सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में सेल बैटरी बना देना, कनेक्टिंग वायर रहेगा, रियोस्टैट लगा देना, जॉइंट वायर कॉन्टैक्ट कर देना, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। वोल्ट मीटर है, एमीटर अटैचमेंट होगा वहाँ पे, क्लोज सर्किट या फिर ओपन सर्किट होगा, ठीक है। अभी हम बना के दिखाते भी किस तरीके से एक पूरा कंप्लीट सर्किट बनता है। नेक्स्ट हमारा एक देखो सर्किट डायग्राम बन गया है। सर्किट डायग्राम क्या है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट है, कनेक्टिंग वायर है, सेल है, स्विच लगा हुआ है, रजिस्टर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर देख लो यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट, वही वहाँ पे पॉइंट मिस था जिसको मैंने बताया था, आगे डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर किस तरीके से कनेक्ट होता है और एमीटर किस तरीके से कनेक्ट होता है। यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाना है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ से नहीं चला जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ से जाएगा कनेक्टिंग वायर से द्वारा, एमीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव पोल है, तो पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, उसके बाद आगे पास होगा, यहाँ रजिस्टर है, करंट पास होगा वोल्ट मीटर में, वोल्ट कैलकुलेट करने के लिए, वोल्ट मीटर किस लिए होगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, एमीटर क्या होगा, करंट मेजर करने के लिए लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर के द्वारा स्विच हो गया, स्विच हमारी क्या है, क्लोज है कि ओपन है, ये क्लोज फॉर्म, अगर डॉट लगा तो क्लोज फॉर्म, फिर वापस यहाँ पे आ गई। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यही होती है, अगर पेपर में आता है तो इस तरीके से बना देना, फुल मार्क्स मिलेगा और इसमें कुछ नहीं होता है बस, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी तुम लोग को दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। बाकी आगे लेक्चर हमारा होगा ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ के आगे डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझेंगे, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको बेल नोटिफिकेशन जल्दी मैसेज मिल जाए जब हमारा लेक्चर अगला आएगा। कमेंट कर दो।